मैट्रिक एग्ज़ाम 2027 के लिए रजिस्ट्रेशन शुरू हो चुका है। जो बच्चे अभी 9 क्लास में पढ़ रहे हैं यानी कि 2025 के अंदर जो बच्चे 9 क्लास में हैं, ऐसे बच्चों को एग्ज़ाम देना है मैट्रिक का 2027 में और ऐसे बच्चों का रजिस्ट्रेशन शुरू हो चुका है। 9th रजिस्ट्रेशन डेट आ चुका है। तो इस वीडियो में हम बात करेंगे कि 9th रजिस्ट्रेशन डेट जो आया, इसमें बच्चे रजिस्ट्रेशन कैसे कराएंगे, उनका क्या क्या डॉक्यूमेंट लगेगा, कितना पैसा लगेगा और सबसे बड़ी बात कि किस उम्र तक के बच्चों का रजिस्ट्रेशन होगा। क्योंकि ऐसा नहीं है कि आपका डेट ऑफ बर्थ कोई भी हो और आपका रजिस्ट्रेशन 2027 के मैट्रिक के लिए हो जाएगा, उसके लिए एक उम्र सीमा होती है। अच्छा, 11th के बच्चे इंतजार कर रहे हैं कि 11th का रजिस्ट्रेशन कब शुरू होगा, तो 11th का रजिस्ट्रेशन डेट की भी बात करेंगे हम इसी वीडियो में। तो पहली बात तो आप समझिए कि जो 9th का रजिस्ट्रेशन डेट आया, ये मैट्रिक एग्जाम 2027 के लिए है और जो बच्चे अभी 9 में पढ़ रहे हैं 2025 में, केवल उनके लिए है, ठीक है। और ये डेट जो आया है ये 5 अगस्त से 19 अगस्त तक आया है, यानी कि 5 अगस्त से ये रजिस्ट्रेशन फॉर्म भराएगा 9 वालों का और ये चलेगा 19 अगस्त तक। लेकिन 19 अगस्त आपको दिमाग में नहीं रखना है, क्योंकि यहाँ पर देखिए एक बात कि जो रजिस्ट्रेशन के लिए जो फ़ी है वो फ़ी केवल ऑनलाइन जमा हो पाएगा 16 अगस्त तक। अर्थात आपको 5 तारीख से 16 तारीख तक ही रजिस्ट्रेशन कराना है, क्योंकि 16 तारीख के बाद जो 17, 18 और 19 बचाना, वह स्कूलों के लिए डेट है कि वह रजिस्ट्रेशन फॉर्म बच्चों का ऑनलाइन फिलअप करें। तो आपका फ़ी जब 16 तक ही जमा होगा, मतलब साफ है कि आपको रजिस्ट्रेशन अपने स्कूल में जाकर 16 तक ही कराना है। अब रही बात कि रजिस्ट्रेशन कराएंगे कैसे, तो देखिए इसके लिए आपको ना अपने स्कूल से एक मिलेगा रजिस्ट्रेशन फॉर्म। रजिस्ट्रेशन फॉर्म कैसे सही सही भरना है उसका वीडियो अभी आ रहा है। तो रजिस्ट्रेशन फॉर्म मिलेगा, उस रजिस्ट्रेशन फॉर्म को सही सही भर देना है। उसके साथ जो डॉक्यूमेंट मांगे जाएंगे, जिसकी चर्चा भी हम आगे करेंगे, वो डॉक्यूमेंट लगा देना है। पैसे जो इसका शुल्क है, रजिस्ट्रेशन शुल्क है और रजिस्ट्रेशन फ़ी के साथ ये फॉर्म आपको अपने स्कूल में जमा कर देना है। ये रजिस्ट्रेशन होता है ऑनलाइन, लेकिन ये ऑनलाइन आपको नहीं करना, स्टूडेंट को नहीं करना, ये करते हैं स्कूल वाले। तो आपको सिर्फ क्या करना है कि रजिस्ट्रेशन का जो फॉर्म मिलेगा ना स्कूल से, उस फॉर्म को सही सही भर के डॉक्यूमेंट लगा के पैसे के साथ अपने स्कूल में केवल जमा कर देना है। ऑनलाइन करेंगे आपके स्कूल वाले। तो डेट आप समझ गए, 5 तारीख से लेकर के 16 तारीख तक, 16 अगस्त तक, ठीक है, रजिस्ट्रेशन का 9 का डेट है। लेकिन ये डेट अभी बढ़ेगा, क्योंकि 2 बार 3 बार 4 बार ये डेट बढ़ा जाता है, पर कोशिश कीजिए कि डेट के अंदर आपका काम हो जाए, आपका रजिस्ट्रेशन हो जाए। अब हम बात करते हैं कि इस रजिस्ट्रेशन में डेट कितना होना चाहिए, मतलब डेट ऑफ बर्थ कितना होना चाहिए। तो देखिए आपका डेट ऑफ बर्थ, आपने जब 9th में एडमिशन कराया था तो आपने जो टीसी जमा करवाया था, टीसी में आपका डेट ऑफ बर्थ कितना था, उसी से काम चलेगा, ठीक है। तो याद रखिए, अगर एक लाइन में हम कहें तो आपका डेट ऑफ बर्थ 1 मार्च 2013 से ऊपर का, बाद का नहीं होना चाहिए। जैसे एग्जाम्पल के लिए मैंने अभी क्या कहा कि 1/3/2013 ये लास्ट है, इसके बाद का नहीं होना चाहिए। 2/3/2013 नहीं होना चाहिए, या फिर आपका इसके ऊपर 4/5/2013 नहीं होना चाहिए। 2013 का डेट ऑफ बर्थ है अगर आपका, और अगर 1/3 से बाद का है, 2 है, 4 है, अप्रैल का है, मई का है, तो आपका रजिस्ट्रेशन नहीं होगा। अगर आपका 2012 का डेट ऑफ बर्थ है, कोई भी डेट हो कोई दिक्कत नहीं है, 2012 का कोई भी डेट ऑफ बर्थ चलेगा, 2012 तक में कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन हाँ, 2013 में भी अगर देखा जाए तो जनवरी का अगर डेट ऑफ बर्थ है 2013 में तो भी कोई दिक्कत नहीं है, फरवरी का डेट ऑफ बर्थ है तो भी कोई दिक्कत नहीं है 2013 में। लेकिन मार्च का अगर है तो केवल 1 मार्च तक ही चलेगा। अगर 2013 में अप्रैल का है, मई का है, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, यानी ये सब नहीं चलेगा। तो आपको समझ लेना है कि 1 मार्च 2013 के पहले का डेट ऑफ बर्थ या फिर 2013 का 1 मार्च ही लास्ट होना चाहिए, इसके बाद का नहीं होना चाहिए, वरना आपका रजिस्ट्रेशन नहीं होगा, आप अंडर एज में आ जाएंगे। अब हम बात करते हैं डॉक्यूमेंट्स की कि भाई डॉक्यूमेंट क्या क्या लगेगा इस रजिस्ट्रेशन में। तो देखिए रजिस्ट्रेशन फॉर्म जो मैंने बताया आपको रजिस्ट्रेशन फॉर्म तो पूरा भरना ही पड़ेगा। उसके साथ हो सकता है टीसी की फ़ोटोकॉपी मांगी जाए, आधार कार्ड की फ़ोटोकॉपी भी मांगी जा सकती है, और आपके आधार कार्ड के साथ साथ बैंक पासबुक की भी फ़ोटोकॉपी मांगी जा सकती है। हालांकि ये सारी चीज़ें सभी स्कूल में नहीं मांगी जाती है, कहीं मांगा जाता है, कहीं पर मांगा नहीं भी जाता है, तो ये डिपेंड करता है आपके स्कूल पर। लेकिन रजिस्ट्रेशन फॉर्म तो 100% लगेगा, इसमें कोई दो राय नहीं है। आधार कार्ड भी मांगा जा सकता है। तो इतनी चीज़ें आपके रजिस्ट्रेशन फॉर्म में लगानी पड़ेगी। एक फ़ोटो जो है रजिस्ट्रेशन फॉर्म में ही आपको चिपकाना पड़ेगा, उसी फ़ोटो के नीचे आपको साइन करना पड़ेगा। अभी आगे वीडियो आने वाला है कि रजिस्ट्रेशन फॉर्म को सही सही कैसे भरना है, उसमें आपको बता दिया जाएगा। अब पैसे की बात करें कि पैसा कितना लगेगा, तो देखिए पैसा जो है रेगुलर बच्चों के लिए 350 और जो स्वतंत्र कोटि के बच्चे हैं यानी कि जो प्राइवेट बच्चे हैं उनको 480। तो आपको 480 पर ध्यान नहीं देना है। आप रेगुलर हैं, मतलब आपने बाकायदा एडमिशन लिया
है और क्लास कर रहे हैं तो रेगुलर बच्चे हैं। स्वतंत्र का मतलब होता है कि जो एडमिशन केवल लेते हैं, उनको क्लास से मतलब नहीं होता, उनको स्कूल जाने से मतलब नहीं होता, ऐसे बच्चों को हम प्राइवेट कैटेगरी कहते हैं। तो प्राइवेट के बच्चे बहुत कम होते हैं, बहुत कम मतलब 1% से भी कम। 99% जो बच्चे होते हैं वो क्या होते हैं, रेगुलर होते हैं। रेगुलर वालों का फ़ी कितना है, 350। तो 350 आपका रजिस्ट्रेशन फ़ी है। अब रजिस्ट्रेशन फ़ी में कुछ पैसे, चाहे 30 रुपया हो चाहे 50 रुपया हो, ये जोड़ करके आपके स्कूल वाले ले सकते हैं। 350 तो बोर्ड को चला जाएगा, ये बिहार बोर्ड को पेड हो जाएगा। इस 350 के अलावा 30, 40, 50 जो भी है आपके स्कूल वाले एक्स्ट्रा जोड़कर ले सकते हैं। तो मतलब समझ जाइए कि 380, 400, 420 यही आपका रजिस्ट्रेशन शुल्क लगेगा। अलग अलग स्कूलों में अलग अलग भी लग सकता है। तो 9th का रजिस्ट्रेशन जो शुरू हुआ 2025 वाला, इसका आप डॉक्यूमेंट समझ गए, आप डेट समझ गए, आप इसका रजिस्ट्रेशन शुल्क समझ चुके हैं। अगर हम 11 वालों के रजिस्ट्रेशन डेट की बात करें तो 11th क्लास का रजिस्ट्रेशन 2027 के इंटर एग्ज़ाम के लिए ये भी शुरू होने जा रहा है। चूँकि अभी स्पॉट एडमिशन चल रहा है, स्पॉट एडमिशन का डेट जैसे ही ख़त्म होगा, यूँ समझिए कि अगस्त लास्ट होते होते 11th वालों का भी रजिस्ट्रेशन डेट आ जाएगा। तो इस वीडियो के लिए फिलहाल इतना ही। रजिस्ट्रेशन फॉर्म कैसे भरें, इस वीडियो के लिए आप थोड़ा सा वेट करें। मिलेंगे हम बहुत जल्द इसी चैनल पर।